लखनऊ और कानपुर में हुई झमाझम बरसात, लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। अंधेरे में शहर, अंधेरे में जनता, अंधेरे में सड़क, अंधेरे में पुल, अंधेरे में शासन, अंधेरे में प्रशासन। क्यों है यूपी की बिजली गुल? कहां गई यूपी की बिजली? नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश की जनता बिजली की कमी से त्राही त्राही कर रही है। प्रदेश के ज्यादातर जिले इन दिनों बिजली की भारी किल्लत झेल रहे हैं। जनता का आक्रोश भी अब सड़कों पर नजर आने लगा है, लेकिन प्रशासन कोई कदम उठाता नजर नहीं आ रहा। हालांकि सूबे के मुखिया अखिलेश यादव जी कई बार कह चुके हैं कि बिजली की समस्या उनकी प्राथमिकताओं में सबसे पहले है, लेकिन फिर भी भीषण गर्मी में जनता को राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। सभी जिलों का बुरा हाल है। 10-10 घंटे से ज्यादा बिजली काटी जा रही है। यही मुद्दा बिग बुलेटिन में आज चर्चा का है और आज इस मुद्दे पर हम चर्चा बड़ी करेंगे। बिग बुलेटिन में आज 1 घंटे तक यही चर्चा होगी कि यूपी में बत्ती गुल क्यों है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसपी शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र दुबे जी हैं, आप संयोजक हैं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनता जनार्दन की तरफ से भी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसे जनता बिजली के बिना त्राहिमाम कर रही है। सूबे के मुखिया मंच से बोलते रहे, सूबे के अधिकारी एसी कमरों में बैठक पर बैठक करते रहे, लेकिन प्रदेश में बिजली के हालात न तो सुधरने थे और न सुधरे। चिलचिलाती धूप में भी लोग जब सड़कों पर हंगामा करें तो समझना चाहिए कि हालात ठीक नहीं है। यही हो रहा है इन दिनों यूपी में। जिला कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, हर जगह एक से हालात हैं। आसमान से आग बरस रही है और घरों में न तो बिजली है और न पानी। आगरा में बिजली की कमी ने हाहाकार मचा रखा है। बिजली कटौती से लोगों का बुरा हाल है। बड़े तो इस कटौती से परेशान हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान हैं छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं। गौरतलब है कि आगरा में बिजली निजी हाथों में है, लेकिन फिर भी बिजली की मनचाही कटौती हो रही है। पीतल नगरी मुरादाबाद भी बिजली की कमी की मार झेल रही है। कारोबार तो प्रभावित हो ही रहा है, आम लोगों का जीना भी दुश्वार है। दिन में बिजली आने का पता ही नहीं चलता और रात बिजली आने के इंतजार में जागते हुए कट जाती है। शायद तो सबसे ज्यादा लाइट से है। लाइट की वजह से सुबह से ही लाइट चली जाती है। कभी कभी तो पानी भी नहीं भर पाता और पानी की वजह से और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं। यहाँ तक लाइट की वजह से इतनी बीमारियां फैल रही हैं। आज सबके घर में देख लो कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को दस्त हो रहा है और गर्मी इतनी सता रही है, कभी बुखार आ रहा है, कुछ आ रहा है। बच्चों की तो बहुत ही हालत खराब है। यूपी में हो रही अंधाधुंध बिजली कटौती से अछूती नहीं है संगम नगरी इलाहाबाद। कहने को तो यहां सिर्फ 3 घंटे की ही कटौती होती है, लेकिन लोकल फॉल्ट के चलते बिजली कब आएगी और कब गुल हो जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। 45 डिग्री का तापमान और बेहाल कर देने वाली उमस भरी गर्मी में लोग बिना बिजली के नर्क जैसे हालात में जीने को मजबूर हैं। लाइट थोड़ा कटिया मारे उसको निकाल के फेंक दिया। आज पीछे वाले सब काट दिए। उसके मेरे बच्चे जो है आज पीछे वाले मनौरी एक मेरी बच्चे ने आज बेचारे अपने मौसी के यहाँ भेज दिए। बताए हम लोग पानी बिना मर रहे हैं, बताए हम पानी कहाँ से पाए। बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही। लाइट समझ ली, बगैर लाइट के तो पढ़ाई असंभव है, तब भी बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं किसी तरीके से। और क्या कहते हैं, कहीं किसी की परीक्षा है, कहीं कोई तरीके की तैयारी आदमी करता है, मगर बिल्कुल लाइट की समस्या से हर चीज अस्त व्यस्त हो गया, हाहाकार मचा हुआ। यही नहीं, और भी जिले हैं जो बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। गोरखपुर हो या झांसी, हाथरस हो या वाराणसी, जगह अलग है लेकिन दुखड़ा एक, बिजली की कटौती। लेकिन प्रशासन पर न तो लोगों की आह का असर हो रहा है और न ही सड़कों पर दिख रहे गुस्से का। बिजली विभाग भी कान में तेल डाले बैठा है। अगर कुछ बोल भी रहा है तो बस वो मजबूरी का रोना ही लग रहा है।
मूल यह है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो बढ़ता गया, लोगों के दिन पर दिन लोड भी बढ़ते गए, लेकिन उस अनुपात में जो हमारा जनरेशन बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। तब गर्मी अभी भी अपने चरम पर है, लेकिन इस गर्मी से जो राहत दिला सकती है उस बिजली का सूबे में पता नहीं। बिजली को लेकर सपा सरकार पिछली बसपा सरकार की नाकामियों का हवाला देती है, लेकिन सवाल यह है कि गर्मी का आना तो तय था, बिजली की कमी भी एकाएक नहीं हुई। ऐसे में पहले से ही तैयारियां क्यों नहीं की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चूंकि बिन पानी सब सून तो है, लेकिन अब 21वीं शताब्दी में ना बिन बिजली सब सून है। शुक्ला जी, बिजली है नहीं, और जहां है वो वीआईपी एरिया है। अगर थोड़ी बहुत जो हम जैसे गरीबों से बचती है, छीनी जाती है, तो वो वीआईपी एरिया चली जाती है। आम आदमी क्या करे, ये समझ नहीं आता किसी को। नहीं, देखिए, कभी कभी अरुण जी ये लगता था कि वीआईपी एरिया की बात आपने कहा है। हाँ। हम लोग लखनऊ में रहा करते थे और दूसरे शहरों में जाते थे, तो ये लगता था कि भाई लखनऊ में तो बिजली है। आज तो लखनऊ में भी बिजली नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अच्छा, एक एक नहीं बल्कि 10-10 घंटे की कटौती लखनऊ जैसे शहरों में हो रही है। तो अब वीआईपी एरिया या तो कालिदास मार्ग माना जा सकता है, माल एवेन्यू माना जा सकता है, लेकिन और तो वीआईपी एरिया कुछ रह नहीं गया, या तो फिर हाईकोर्ट का एरिया मान लिया जाए। इसके अतिरिक्त लखनऊ को भी किसी वीआईपी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। शक्ति भवन जो एक केंद्र है बिजली का, मैं मान सकता हूं कि वहां किसी तरह से दिखाने के लिए अगर बिजली रह जाती होगी तो रह जाती होगी। हम लोग अपने कार्यालय में भी बैठे रहते हैं तो भी वहां बिजली चली जाती है, मजबूर होकर के जनरेटर को चलाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अब वीआईपी का मतलब बिजली नहीं रह गया है। शुक्ला जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपकी उस चर्चा में एक पंक्ति का हस्तक्षेप करूंगा बस। आज हमने 3:30 बजे अपने हल्ला बोल कार्यक्रम में इस विषय को जनता के समक्ष परोसा। हमने कहा अमिताभ अग्निहोत्री नहीं बोलेंगे, अतुल नहीं बोलेंगे, जनता बोलेगी कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा। क्योंकि हम बोलेंगे, हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। हम बोलेंगे तो हुजूर नाराज हो जाएंगे। तो जनता से पूछा, रामपुर में एक मौलाना साहब ने हमको फोन किया और उन्होंने हमारी एंकर से कहा कि मोहतरमा, हमारे यहां तो 24 घंटे आ रही है, लेकिन हमको बड़ी शर्मिंदगी होती है कि पड़ोस में 8 घंटे भी नहीं आ रही है और हमको 24 घंटे मिल रही है। ये रामपुर की बात वहां के एक व्यक्ति ने बताई। जी, अब रामपुर में हो सकता है कि वो मिनिस्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, उनसे तो पूरी सरकार डरती है। सपा प्रमुख भी डरा करते हैं। मुख्यमंत्री को भी वो जो है टीटू के नाम से पुकारते हैं, और इस नाते उनके संदर्भ में तो बात की जा सकती है। लेकिन हम तो अपने गोरखपुर को देख रहे हैं, बस्ती को देख रहे हैं, देवरिया को देख रहे हैं, कुशीनगर को देख रहे हैं, कहीं भी बिजली की कटौती 16 घंटे से कम की स्थिति नहीं रह गई है। तो ऐसी स्थिति में अब रामपुर इंपॉर्टेंट है, इटावा इंपॉर्टेंट है, या मुख्यमंत्री का कन्नौज इंपॉर्टेंट है, जो उनकी पत्नी वहां से सांसद है, इसको तो मान सकते हैं। लेकिन कुल इंपॉर्टेंट की स्थिति जो वीआईपी एरिया कहा गया है, उस वीआईपी एरिया में मैं लखनऊ में भी अब इस बात को कह सकता हूं कि पहले हम लोग ये कहा करते थे कि भाई लखनऊ में बिजली नहीं जा रही यार, बड़ा अच्छा है। आज स्थिति लखनऊ में भी नहीं रहेगा। मैं इंदिरा नगर में रहता हूं। शुक्ला जी, लखनऊ से जो लोग सांसद और विधायक हैं वो महत्वपूर्ण नहीं ना मौजूदा सिस्टम में। तो लखनऊ में बिजली से क्या फर्क है? जहां जहां के लोग पराक्रमी हैं इस सिस्टम में, आज जो हुकूमत है वहां बिजली आ रही है, वहां कहां कटौती है, कहां बिजली संकट है? शैलेंद्र भाई कुछ भी चिल्लाते रहे कि हाहाकार है, त्राहिमाम है, प्रदेश की जनता रोए, चिल्लाए, छाती पीटे, दरवाजा पीटे, कुछ करे। रामपुर में आपको लगेगा कि न्यूयॉर्क जैसी बिजली व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, जैसे न्यूयॉर्क में है, राउंड द क्लॉक 365 दिन झमाझम, न ट्रिप हो रहा है, न ट्रांसफार्मर फूक रहा है। यही बाबू लाइनमैन इंजीनियर दुबे जी के विभाग के सब वहां दुरुस्त काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको वो खुद ही लाइन पर लगाए दे रहे हैं मंत्री जी। नहीं, मतलब क्या कि आजम खान साहब को बिजली मंत्री बना दे, ये कह रहे हैं क्या? नहीं, वो तो खैर सब मंत्री, सारे हाथी के पांव में सबका पांव। रामपुर की लोग कहते हैं वो सरकार है। हाँ। रामपुर में सारे विभाग आके गंगा सागर की तरह मर्ज हो जाते हैं और फिर एक पर्सनैलिटी निकलती है, वो पूरे सरकार के सभी विभागों का
प्रतिनिधित्व करती दिखती है। हाँ। अन्यथा आप बताइए, जो प्रदेश भर में कहीं काम नहीं कर पा रहे दुबे जी के विभाग के लोग, कहीं इंजीनियर पिट रहा है, कहीं लाइनमैन पिट रहा है, कहीं कुछ खुद भी गलत काम कर रहे होंगे इसलिए भी पिट रहे होंगे, लेकिन रामपुर में कोई झमेला नहीं। आखिर ऐसी कौन सा मंत्र वहां यंत्र स्थापित किया गया कि वहां लाइन ट्रिप नहीं हो रही, ट्रांसफार्मर नहीं फूक रहा, फ्यूज नहीं उड़ रहा? कोई तो करिश्मा है ना। मैं वो करिश्मा समझना चाह रहा हूं दुबे जी से। नहीं, ये कोई तंत्र मंत्र वगैरह है लगता है ये मुझे। कौन सा सतचंडी यज्ञ हुआ रामपुर में जिसके प्रभाव से वहां लाइन नहीं फूक रही? हाँ। मेरे घर में लाइन फूक रही, वैशाली में, वसुंधरा में, गाजियाबाद में, बताइए। गोरखपुर में शुक्ला जी के यहाँ लाइन फूक रही, अरे मैं आपके उदाहरण- यहाँ बांदा में लाइट नहीं आ रही, आपके यहाँ बिल्कुल सटासट बिजली कैसे जा रही भाई? और एक उदाहरण और ले लीजिए। अभी हमारे सहयोगी संदीप गुप्ता है पीसीआर में, उन्होंने बताया कि माधवपुरम मेरठ में एक जगह है, माधवपुरम दिल्ली रोड पर है। अमिताभ जी, 3 दिनों से वहां बत्ती नहीं आ रही, 3 दिन से। वहां के जो लोग हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, सामान ले लेके एक एक बैग भर के, भैया 3 दिन से बत्ती नहीं आ रही, कैसे गुजारा होगा? अब मेरठ से, अब बताइए, अब आप, मैं नाम लेके बता रहा हूं कॉलोनी का। मेरठ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जिता के भेजेंगे, फिर बिजली कैसे आएगी बताइए? दुबे जी, पहले तो आप मेरे जैसे मूल व्यक्ति की ये वो साफ करो, मेरा ज्ञान चक्षु खोलो कि आखिर वो कौन से तार वहां रामपुर में लगाए, कौन सा फ्यूज लगाया, कौन सा इन्वर्टर लगाया, कौन सी मशीन लगाई कि वहां नो ट्रिपिंग, नो डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्ट, नथिंग, झमाझम बिजली, कोई बटन दबाओ बिल्कुल रोशनी रोशनी। वो मंत्र आप मुझे बताओ। देखिए, पहली बात तो यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिजली की मांग पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 12% से 14% के बीच में बिजली की मांग बढ़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश में एक तब भी रामपुर में पूरी आ दुबे रही जी, है। ना, ये देखो, ना, तब भी रामपुर में पूरी आ रही है। दुबे जी, ये गंभीर मामला हो जाएगा। की बात कर रहा हूं, एक मिनट मैं भगवान, रामपुर की भगवान एक मिनट सुनो, गंभीर मामला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सामान्य जनता, उसके फुटेज आप देख रहे हैं, कितनी चीत्कार कर रही है, वो सरल भाषा में समझना चाह रही है। ये पावर कारपोरेशन का चेयरमैन समझेगा मांग और सप्लाई। नहीं, आप क्या जानना चाहते हैं? जो जानना चाहते हैं मैंने बताया ना, वो कौन सा तार, कौन सा ट्रांसफार्मर, कौन सा फ्यूज, कौन सा स्विच, कौन सा बल्ब लगाए हैं रामपुर में। आपकी सूचना सही नहीं है। ओवरलोडिंग पर रामपुर में भी ट्रिपिंग होती है, वहां भी बिजली जाती है। वहां की जनता को हमारे स्क्रीन पर आके कह रही है कि भाई साहब 24 घंटे बिजली मिल रही है। नहीं, मैं भी कुछ कह रहा हूं। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति जिन जगहों पर की गई है, उसमें रामपुर है, मैनपुरी है, इटावा है, कन्नौज है, अमेठी है, रायबरेली है। नहीं, हम बांदा वाले अछूत है क्या? अमिताभ जी, फरुखाबाद वाले वो अछूत है क्या? आप बताइए शुक्ला जी, कहां से आएगी बिजली? मुझे बोलने दीजिए। मेरी बात कही, आपने मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए। हाँ। मैं कह रहा हूं, बिजली राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। बिजली के लिए अगर कोई वीआईपी है तो सबसे बड़ा वीआईपी बिजली का उपभोक्ता है। हाँ। बिजली का संकट है तो वह संकट सबको बराबर से शेयर करना चाहिए। मंडल मुख्यालय चाहे कोई हो, वहां का कोई एमपी हो, वहां कोई मिनिस्टर रहता हो, मंडल मुख्यालयों पर सब पर एक बराबर बिजली मिलनी चाहिए, जिला मुख्यालयों पर एक बराबर मिलनी चाहिए, तहसील में और गांव में एक बराबर मिलनी चाहिए। संकट है तो सबको इसको शेयर करना चाहिए। रामपुर, कन्नौज, इटावा या कोई वीआईपी जगह नहीं हो सकती। उनका जिले का स्टेटस है, जितनी बिजली जिले में मिले उतनी बिजली वहां पर मिलना चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हो वहां 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाती रामपुर में, यह सत्य नहीं है। जनता कह रही हुजूर, मैं तो कुछ कहते ही नहीं, मैंने तो कुछ कहना ही बंद कर दिया। मैं तो जो कहता हूं जनता से पूछ के। दुबे जी, 18 घंटे किसी जगह पर बिजली ना आए और 1 मिनट के लिए अगर ओवरलोड हो, ट्रिप हो जाए, तो क्या दोनों व्यवस्था को एक ही तराजू पे बराबर का तोलेंगे? क्या दोनों व्यवस्थाएं समान हैं? नहीं, बिल्कुल समान नहीं है। बिल्कुल समान नहीं। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, एकदम समान नहीं है। हाँ। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि पावर कारपोरेशन में जिस तरीके से बिजली को लेकर पिछले 1.5 दशक से राजनीति हो रही, बिजली वोट और नोट का विषय बन गया है। हाँ। तो जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, सालाना 12,500 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। हाँ। जो सब स्टेशन है, न उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए पैसा है, न बिजली है, न बिजली खरीदने के लिए पैसा है। इन परिस्थितियों की जिम्मेदारी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स की है, बिजली कर्मचारियों की नहीं है। जहां बिजली है वहीं बिजली कर्मचारी बिजली दे पाएगा। हाँ। इसलिए बिजली कर्मचारी को इसमें दोषी ठहराने का कोई औचित्य नहीं। मैं केवल उतनी बात कहना चाहता हूं। एक मिनट शुक्ला जी, आपने इतने बरस राजनीति की, गाजियाबाद में एक सरकार में पूर्व सरकार के बिजली मंत्री की कोठी थी,
वो परमानेंट या नहीं आते थे, कभी कभी आते थे विशेष कारणों से, फिर लखनऊ में रहते तो लखनऊ में थे। विधायक कहीं और से थे पश्चिम में। उनकी कोठी में पता नहीं नाना जितने ईशान कोण हो सकते हैं, जितने शास्त्रों में कोण बताए गए, ईशान और वायव्य कोण,